एक शादीशुदा औरत से उसका शोहर 4 माह तक हम बिस्तरी ना करे तो औरत को हक हासिल है कि वो खुला ले ले। लेकिन कुछ शादीशुदा खवातीन इस तरफ नहीं जाती, बल्कि वो अपनी जिस्मानी ज़रूरियात किसी और तरीके से पूरी करती हैं। मैं एक बड़े स्टोर पर मुलाजम था। इस स्टोर के मालिक चाचा अनवर ने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था। अगरचे मेरी उम्र ज़्यादा ना थी, लेकिन माँ बाप के गुर्बत भरे हालात की मजबूरी ने कम उम्री में मुझे मेहनत की तरफ धकेल दिया। अभी मेरी उम्र 15 साल होने वाली थी। चाचा अनवर के साथ मेरा कोई रिश्तेदारी न थी। मैं उनके पास काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। अपना काम पूरी ध्यानदारी और मेहनत से करने की वजह से मुझ पर चाचा की शफकत शामिल हाल रही। चाचा अनवर की फैमिली में उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। मैं उनके घर अक्सर सौदा सलफ देने जाया करता था और इनके घर के लोगों से मेरी काफ़ी जानसाई थी। चाचा की उम्र तकरीबन 45 साल के करीब थी, जबकि इनकी बीवी, जिनको मैं चाची कहता था, इनकी उम्र 35 साल के करीब थी। कुछ दिनों से मैं सौदा सलफ देने रोजाना की बुनियाद पर देने जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मामूलात जिंदगी नया रुख इख्तियार किया। हुआ कुछ यूं कि मैं मामूल के मुताबिक चाचा के घर सौदा सलफ देने गया। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा किसी ने ना खोला। चाचा के बच्चे स्कूल गए हुए थे। मेरे बार बार खटखटाने दर हल्का सा खुल गया। अंदर झांका तो बहुत खामोशी थी। मैं दरवाजे से अंदर चला गया क्योंकि मेरा घर में आना जाना था, इसलिए मैं बिला झिझक बावर्ची खाने की तरफ चला गया। बावर्ची खाने के साथ ही चाची का बेडरूम था। मुझे चाची के बेडरूम से सिसकारियों जैसी आवाज आने लगी। मैं वहीं रुक गया। चाची के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला तो देखा कि चाची बगैर कपड़ों के बेड पर लेटी अपनी टांगे फैलाए हुए अपने हाथों से अपनी शर्मगाह को छेड़ रही थी। चाची अपने मामूलात में इतनी मस्त थी कि ना तो उसे घर का बड़ा दरवाजा और ना ही अपने बेडरूम का दरवाजा खुलने का पता चला। चाची की हालत किसी नशे जैसी हो रही थी, बल्कि दीवानगी सी हालत और दुनिया माफिया से बेखबर ये सब कुछ देख रहा था। चाची क्या कर रही थी मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। काफी देर इसी तरह बुत बना खड़ा देखता रहा। पता इस वक्त चला जब मेरे हाथ सामान का पैकेट जमीन पर गिरा और शोर हुआ। मैंने जल्दी से सामान का पैकेट उठाया और सीधा बावर्ची खाने की तरफ भागा। मैं बहुत डर गया था। अचानक लगा कोई मेरे करीब आकर खड़ा हो गया है। मैंने सारा उठाकर देखा तो चाची बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। जब मैंने इन्हें अपने करीब देखा तो शर्मिंदगी से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इनसे माफी मांगने लगा कि जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दरवाजा खुला हुआ था तो मैं घर के अंदर आ गया और घर में कोई नजर ना आया तो मैं आपके कमरे की तरफ चला गया। मुझे नहीं पता था कि आप बगैर कपड़ों के अंदर होंगी। चाची ने एक हंकारा भरा और मेरे कपकपाते जिस्म का भरपूर जायजा लेते हुए कहा, अच्छा गलती से हुआ है। चाची ने मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता अपना जिस्म लगाना शुरू किया। मैं थोड़ा थोड़ा पीछे हटता रहा और चाची थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती रही। मैं बहुत घबराया हुआ था और चाची को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल ना थी, लेकिन चाची शायद कोई मंसूबा बना चुकी थी। वो मेरी ऐसी हालत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मैं क्या जवाब देता मुझे खुद मालूम न था कि मेरी ऐसी हालत क्यों कर हो गई है। आखिर मैंने इनके आगे हाथ जोड़े, इनके कदमों में गिर गया। चाची ने मुझे कॉलर से पकड़ा और ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, तुम्हें माफी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। मैंने आंसू भरी आंखों से चाची की तरफ देखा और मुंह से कुछ न बोला, जैसे मैं जानना चाह रहा था कि वो क्या शर्त है। चाची शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोली, शर्त ये है जैसे मैं बगैर कपड़ों की हूँ, तुम भी अपने कपड़े निकाल लो। मैं एक झटके से पीछे हटा और फिर एक मिन्नतें करते हुए बोला, नहीं नहीं चाची, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने माफी मांगते हुए चाची से रहम की अपील की। चाची, अनजाने में ये जो गलती हो गई है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। चाची मेरी तरफ सिरकते हुए बोली, अगर माफी चाहते हो जो कहती हूँ वैसा करो, अगर नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। मेरे जिस्म से तो जैसे रूह निकल चुकी थी। डर से पूरा जिस्म लर्ज रहा था। चाची बोली, असल में देखना चाहती हूँ कि तुम जवान हो गए हो या नहीं। चाची ने कहा, तो मैं कहती हूँ अगर वो तुम नहीं मानोगे तो चलो ठीक है, ना मानो, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। मैं साकत खड़ा रहा। अब मैं इनकार और इकरार की हदूद से आगे निकल आया। चाची ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर अंदाजा कर लिया था कि मेरी बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं,
आज मैं तुझे कुछ नया सिखाती हूँ। ये कहते हुए चाची ने मेरे जिस्म पर दोनों हाथों से मसाज शुरू कर दिया। औरत के हाथों में अजीब जादू होता है, ऐसा ही जादू चाची ने मुझ पर कर डाला। हम न जाने कब 2 से 1 हुए, पता न चला। फारग होकर हम इकट्ठे नहाने चले गए। गुस्सा खाने से फारग हुए तो बहुत देर हो चुकी थी। अब डर लग रहा था कि चाचा को क्या कहूँगा। मैंने अपने डर का इजहार चाची से किया तो चाची ने कहा कि अनवर से कहना कि मैंने दवाई लेने भेज दिया था। चाची की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए खाना भी तैयार ना किया। चाची ने जो कहानी गढ़ी थी मैंने ऐसे ही दुकान पर जाकर चाचा को सुना दी। मैं आज होने वाले इस वाक़े पर बहुत शर्मसार था। खुद मैं अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहा था। घर आकर सारी रात सोया नहीं। मैं नाबालग था, ना समझ था, लेकिन आज के वाक़े के बाद खुद को एक मर्द समझ रहा था। दुकान पर जाता तो चाचा का चेहरा देखकर शर्म महसूस होती कि मैंने चाचा से नमक हरामी की है। अगले दिन मैं फिर सामान देने चाचा के घर गया। मुझे चाचा के साथ बददियानती और बदइत्मादी पर पशमानी होने लगी थी और इसी वजह से मैं चाची से बात करने से हिचकिचा रहा था, जबकि चाची मुझे बड़े प्यार और हर्ष की नज़र से देख रही थी। मैं दोपहर का खाना लेकर घर से निकलने लगा तो चाची ने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहा, क्या बात है बेटा, आज तुम बड़े उदास हो। मैंने खामोशी से कह दिया कि कोई बात नहीं। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन तुमने मुझे बहुत राहत दी, आज भी मेरी इसी ज़रूरत को पूरा करो। तुम मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना है। ये कहते हुए चाची ने मेरी जेब में 2000 डाल दिए। मैंने मायनी खेद नज़रों से चाची की तरफ देखा। मैं जानती हूँ कि तुम इतने खामोश क्यों हैं। चाची ने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मजीद कहा, मुझे मालूम है कि तुम अपने चाचा अनवर से बददियानती पर शर्मिंदा हो। चाची ने मुझे इस शर्मशारी से निकालने की बहुत कोशिश की और मुझे इस बात पर तकरीबन कायल कर लिया। जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो हमारी ज़रूरत थी, जिसको तुम्हारे चाचा अनवर पूरा नहीं करते, इसलिए हमने ये बददियानती नहीं की। हर इंसान अपने दफा के लिए मजबूत दलीलें बना ही लेता है और इसी तरह चाची ने अपने इस अमल के लिए कुछ खुद साख्ता दलीलें बना ली ताकि वो अपनी और मेरे ज़मीर को मुतमिन कर सके, हम अपने इस घिनौने खेल को जारी रख सके। इसके बाद 1 माह तक ये सब कुछ होता रहा। चाची को जब मौका मिलता वो मुझे घर बुला लेती। इनको इस बात का जरा भी खौफ न था कि इनकी बड़ी बेटी लाइबा, जो मेरी हम उम्र थी, कहीं उसको हमारे इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। मैं भी 1 महीने तक गैर एतमादी की फजा में सांस लेता रहा कि आखिर में ये किस हराम काम की तरफ चला गया हूँ। लेकिन जब चाची का नंगा बदन मेरे सामने आता तो मैं सब कुछ भूल जाता और मैं जब इस अमल से फारग होता तो पछताने लग जाता। मैं अक्सर चाची से कहता कि इस गुनाह से अब हमें जान छड़ा लेनी चाहिए, लेकिन चाची मेरी जेब में कुछ रुपए डाल देती और कहती, खामोश रहो, अगर तुम पीछे हटे तो मैं तुम्हारे चाचा को बता दूंगी और तुम्हें इस काम से निकलवा दूंगी। तुम भूखे मर जाओगे। आखिर तुम्हें मसला क्या है? अनवर से तुम्हें तनख्वाह मिलती है और अलग से मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। मैं मजबूर था, बेबस था, खामोश रहा और चाची जैसा कहती रही करता रहा। अब एक ही दिन में चाची मुझे 3-4 दफा घर पर बुलाने लगी। वो मुझे इस्तेमाल करती और घर से निकलते हुए मेरी जेब में 500 रुपए या 1000 रुपए डाल देती। दिन ब दिन कमजोर होने लगा और उदासी और परेशानी मेरा मुकद्दर बन गई, लेकिन मैं अपनी परेशानी का जिक्र किसी से ना कर सकता था। हालात चलते रहे। ऐसे ही 6 माह गुजर गए। एक दिन मैं और चाची बिस्तर पर लेटे हुए थे कि चाची की बड़ी बेटी लाइबा जल्दी स्कूल से घर आ गई और उसने हमें हम बिस्तरी करते हुए देख लिया। मैंने फौरी कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। चाची लाइबा को अपनी उस हरकत पर मुतमिन ना कर सकी क्योंकि वो एक समझदार लड़की थी, लेकिन चाची भी बहुत बड़े ड्रामेबाज थी। वो लाइबा के कदमों में गिर गई और बोली, बेटा मैं आइंदा से इस तरह का गुनाह नहीं करूंगी। मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। कि लाइबा ने खामोशी इख्तियार कर ली। अगले दिन लाइबा स्कूल जाने लगी तो उसकी स्कूल वैन ना आई। चाचा अनवर ने मुझे इसको स्कूल छोड़ने के लिए कहा। मैं मोटरसाइकिल पर उसको स्कूल छोड़ने चला गया। लाइबा ने रास्ते में मुझसे कल वाले चाची और मेरे गलत फाल के बारे में पूछा तो मैं साफ मुकर गया, लेकिन इसने कहा कि मैं सब कुछ समझती हूँ, अब तुम मेरा भी एक काम करोगे। इतने में स्कूल आ गया और मैं इसको छोड़कर वापस काम पर चला गया। सारा दिन सोचता रहा कि लाइबा ने ये क्या शर्त रख दी है। मैं परेशान था
चाचा अनवर ने कहा, बेटा लाइबा और चाची के मतलब क्या सोच रहे हो? मैं हैरान हुआ और वो हंसने लगे। बोले, मुझे सब कुछ पता है, मुझे लाइबा ने सब कुछ बता दिया है और लाइबा ने जो काम तुम्हें कहा है वो मैंने ही इसे सौंपा है। दरअसल तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी शादी लाइबा के साथ करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेहुदा बीवी तुम दोनों के दरमियान आ गई है। अच्छा बेटा, अगर अब तुम्हें तुम्हारी चाची बुलाएगी तो चले जाना और लाइबा के साथ मिलकर काम मुकम्मल कर लेना। मैं पहले एक मुश्किल में था, अब दोहरी मुश्किल मेरे गले आन पड़ी थी। शाम को घर आया, खाना खाकर घर से बाहर एक बड़े अच्छे दोस्त के पास चला गया और अपने उस दोस्त से मशवरा किया, क्योंकि मैं अपने दोस्त से अपने दिल की हर बात कर लेता था। मुझे मशवरा दिया कि देखो, अगर ये काम मुझे दिया जाता तो मैं बगैर किसी तातल के ये काम निपटा देता, क्योंकि बेटी और उतना बड़ा कारोबार तुम्हें जहेज में मिल रहा है। अगले दिन शाम को मैं काम पर था, चाची ने मुझे घर पर बुला लिया। मैं चाचा अनवर को बताकर घर आ गया। लाइबा उस वक्त अकेडमी गई हुई थी। मैं और चाची बेडरूम में चले गए। चाची ने अपने सदर दिखाई और मैं चाची के ऊपर लेटा हुआ था कि चाचा और लाइबा आ गए। लाइब ने कहा, अबू आज अम्मी को नहीं छोड़ेंगे, इस जैसी माँ का ना ही मेरे लिए अच्छा है। और मैंने बैठ के नीचे पड़ी हुई रस्सी निकाली और चाची के गले पर लपेट दी। लाइबा नजदी के पाँव पकड़े मैंने, जिससे चाची का गला दबा दिया। देखते ही देखते चाची अल्लाह को प्यारी हो गई। लाइबा और चाचा ने पुलिस को फोन कर दिया। मैं हैरान था कि मुझे इन दोनों ने लालच देकर इस काम के लिए राजी किया और अब काम हो जाने के बाद इन्होंने पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया। दरअसल ये लोग मुझे बताना चाहते थे कि बुराई का अंजाम बाज़ औक़ात बुरा होता है और चाची को रास्ते से हटाते ही मैं गिरफ्तार होकर चला गया। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल गई। मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।